संत हुए महाराष्ट्र के एकनाथ जी। एकनाथ जी एक बार महाराष्ट्र के भक्तों की टोली के साथ संकल्प लिया कि गंगोत्री से जल लेंगे और भगवान रामेश्वर में चढ़ाएंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प लिया कि गंगोत्री से जल लाएंगे और कहां चढ़ाएंगे? भगवान। अब आप देखो, कहां उत्तर में, कहां हिमालय में गंगोत्री और कहां दक्षिण में समुद्र किनारे भगवान रामेश्वरम। लगभग 3000 किलोमीटर का ये रास्ता महीनों लग गए पार करते, कांवर लेकर के चले। अभी सावन है, लाखों कांवर चल रही हैं, उसी तरह से वो भी कांवर लेकर के चले, गंगोत्री का वो गंगा जल लेकर के चले और महीनों चलते रहे। रास्ते भर शिव नाम का जाप करते रहे, शिव नाम का जाप करते रहे। और एक रात्रि बाकी है, प्रातः काल तो भगवान रामेश्वरम हमें जल चढ़ाना है। और जब सायंकाल हुआ, विश्राम करने के लिए जगह पे जा रहे थे, तो एक प्यासा गधा दिखाई दिया और उस गधे को ही उन्होंने अपना जल पिला दिया। ध्यान रखना, जब भगवान की कृपा जीवन में उतरती है ना, तो सबसे बड़ा सद्गुण आता है, व्यक्ति के अंदर दया आती है, व्यक्ति के अंदर भाव आता है, क्योंकि हृदय भक्ति से भरा हुआ होता है और वो भक्ति से भरा हुआ हृदय किसी के भी दुख को देख नहीं सकता। आपने चावल आपके घरों में होते हैं ना, चावल का क्या बनता है आपके घर में? भात बनता है। क्या बनता है? जब तक चावल का भात नहीं बनता है, चावल को आप कच्चा देखो तो चावल कैसा होता है? बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है चावल, मुलायम नहीं होता, चावल कठोर होता है। लेकिन उसी चावल को जब आप भात बना देते हो तो चावल में दो गुण हो जाते हैं, एक तो चावल मुलायम हो जाता है और दूसरा चावल आपस में मिल जाता है। भात को ही संस्कृत में भक्त कहते हैं। भक्त का भी लक्षण वही है जो भात का है। भक्त का क्या लक्षण है? जो भात का लक्षण है। भात क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। मतलब भक्त भी क्या हो जाता है? कठोर नहीं होता है। जो कठोर होता है वो भक्त हो ही नहीं सकता है। और दूसरा, वो चावल वो भात मिल जाते हैं, मतलब भक्त भी क्या करता है? भक्त भी परमात्मा से मिल जाता है। वो जहां भी देखता है वहां पर उसको परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है, उसका नाम भक्त है। अब आप देख लो, आप भक्त बने कि नहीं बने अभी तक? आपके अंदर कठोरता है या दया है आपके अंदर? आप मुलायम है कि कठोर? ये आपको स्वयं अपना निर्णय करना है कि क्या अभी आप भक्त बने हैं कि नहीं बने। एकनाथ जी, जिनका हम यहां पर चरित्र सुन रहे हैं, एकनाथ जी कितने भक्ति हृदय से जुड़े हुए थे। एक बार माँ ने कहा कि दवा के लिए पेड़ की छाल चाहिए। एकनाथ जी छाल लेने के लिए गए तो पेड़ जब छिला तो वहां पर लाल लाल दिखाई दिया। तो उन्हें यह लगा कि पेड़ को भी दर्द हो रहा है। अपनी टांग छिल करके देखा कि क्या दर्द होता, क्या छिलने पर दर्द हुआ। माँ ने कहा दवा लिया? नहीं माँ, मैंने अपनी टांग छील करके देखा है, तो मुझे दर्द होता है तो पेड़ को भी दर्द हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो माँ ने कहा बेटा, तुम एक दिन महान संत बनोगे, क्योंकि जो वृक्ष में भी भगवान को देख सकता है वो महान संत ही तो हो सकता है। बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम महान संत। गीता में पंडित का लक्षण बताया है, ज्ञानी का लक्षण बताया है, भक्त का लक्षण बताया है। एक ज्ञानी भक्त का क्या लक्षण है? सुनिचेव स्वपाके चो पंडिता समदर्शिना। जो सब में समान दृष्टि रखे उसका नाम भक्त है। बर्ताव करना अलग अलग है, बर्ताव तो अलग अलग हो सकता है। जब हम व्यवहार करने के लिए चले तो व्यवहार में अलग हो सकता है। आप परिवार में रहते हो, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके पिता है, ये अलग अलग है। लेकिन तत्व दृष्टि से वो परमात्मा सब में है। इसको कहते हैं एक भक्त का दृष्टि, सर्वत्र परमात्मा। तो श्री एकनाथ जी पहुंचे, 50 लोग साथ में थे, 50 लोगों की वो टोली थी। गधा रेत में पानी के प्यास के मारे तड़प रहा था। अब प्राण गए उसके, तब प्राण गए, इस स्थिति में वो था।
49 लोग उसकी दशा देख करके निकल गए। अरे ये गधा प्यासा है, पानी के बिना ये मर जाएगा, क्या होगा इसका, इसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी पानी नहीं दिया। सबके पास पानी था, सबके कांवर में पानी था, लेकिन किसी ने भी पानी नहीं पिलाया। और 50वें जब पीछे से आ रहे थे एकनाथ जी, उन्होंने जो ही उस गधे को देखा, अपनी कांवर निकाली और पूरा का पूरा पानी उस गधे को पिला दिया। जो ही 49 लोगों ने यह दृश्य देखा, उन्होंने कहा एकनाथ तो गधे का गधा ही रहेगा, तो मूर्ख का मूर्ख रहेगा। हम यहाँ 3000 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं, महीनों की यात्रा करके आ रहे हैं, और आज रात्रि के बाद हमें कल भगवान रामेश्वर मिलने वाले थे, हमें उन्हें जल पिलाना था और तुमने इनको जल पिला दिया। तो बुद्धू का बुद्धू रहा, तो मूर्ख का मूर्ख रहा, कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे बैठे भगवान शिव का जाप करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रातः काल हुआ, सभी लोग मंदिर तक पहुंचे तो देखा तो मंदिर में जो महंत जी थे वो हाथ जोड़ करके मंदिर के बाहर खड़े अगवानी करने के लिए। भैया महाराष्ट्र से कौन से भक्तों की मंडली आई है? सबने कहा कि हम लोग आए हैं। तो आप में एकनाथ कौन है? तो उन्होंने कहा वो सबसे पीछे जो आ रहा है ना, वो एकनाथ है, लेकिन उसके पास जल नहीं है, वो तो अपने को पूरा का पूरा एक पशु को पानी पिला करके, हमारे पास जल है, हमारा जल लीजिए, हम चढ़ा दें। उस महंत के आंखों में आंसू थे और उन्होंने सबको छोड़ करके और एकनाथ जी को चरणों में प्रणाम किया। बाबा, भगवान रामेश्वर ने रात में मुझे कहा कि जो जल एकनाथ ने मुझे चढ़ाया है, ऐसा जल कभी कभी पीने को मिलता है। जल तो सब चढ़ाते हैं, जल तो तुम भी हमें चढ़ाओगे, लेकिन जो जल इन्होंने हमें चढ़ाया है वो जल कभी कभी पीने को मिलता है। हम परमात्मा को केवल मंदिर में न देखें, परमात्मा हमें सर्वत्र दिखाई दे जाए, ऐसी दृष्टि हमारे अंदर आए, ऐसा हमें परमात्मा से सतत प्रार्थना करना चाहिए।